नमस्कार। मैं एडवोकेट नृपेंद्र सिंह सिनवार राजस्थान हाई कोर्ट जयपुर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल लॉ टूर में। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए जानकारी लेकर आया हूं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए एक ऐतिहासिक फैसले के बारे में, जो कि दिया गया है एक भरण पोषण के मामले को लेकर, यानी कि धारा 125 सीआरपीसी के अंतर्गत। मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि धारा 125 सीआरपीसी क्या होती है। उससे पहले हम जानते हैं कि इस मामले के तथ्य क्या थे। दरअसल इस मामले में एक महिला और एक पुरुष दोनों शादीशुदा न होते हुए भी काफी सालों से, पिछले कई सालों से एक शादीशुदा दंपत्ति की तरह साथ में रह रहे थे और उनके इस दौरान एक संतान भी उत्पन्न हुई थी। बाद में आगे चलकर उन महिला और पुरुषों में, जो कि आपस में पति पत्नी नहीं थे, उनके बीच में कुछ विवाद उत्पन्न हो गया और उस महिला ने उस व्यक्ति के खिलाफ धारा 125 सीआरपीसी में भरण पोषण का केस दायर किया फैमिली कोर्ट में, यानी कि पारिवारिक न्यायालय में। पारिवारिक न्यायालय ने यह मानते हुए कि वे दोनों महिला और पुरुष पति पत्नी नहीं थे, शादीशुदा नहीं थे, परंतु शादी की प्रकृति में काफी सालों से साथ में रह रहे थे। इस आधार पर उस महिला को उस पुरुष से भरण पोषण लेने का अधिकारी बताया और कुछ भरण पोषण देने का आदेश उस व्यक्ति को भी दिया गया। बाद में इस पारिवारिक न्यायालय के आदेश के खिलाफ उस व्यक्ति ने एक क्रिमिनल मिसलिनियस पिटीशन माननीय मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के सामने दायर की। ऑनरेबल मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने फैमिली कोर्ट के फैसले पर मुहर लगाते हुए कहा तथा साथ ही यह भी विचार किया कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसे कई मामलों में यह माना है कि यदि कोई महिला और पुरुष शादी की प्रकृति में काफी सालों से रह रहे हैं, परंतु वे शादीशुदा नहीं है और शादी जैसी स्थिति में रह रहे हैं दोनों, और उनके यदि कोई संतान भी हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में वह महिला उस पुरुष से भरण पोषण मांग सकती है, उससे मेंटेनेंस मांग सकती है धारा 125 सीआरपीसी के अंतर्गत, चाहे वे शादीशुदा न हो। इस मामले में उस व्यक्ति ने माननीय पारिवारिक न्यायालय के फैसले को चुनौती देते हुए यही तथ्य लिखे थे कि वह महिला उसकी शादीशुदा पत्नी नहीं है, उसने उस महिला से कभी भी विवाह नहीं किया है। और धारा 125 सीआरपीसी के अंतर्गत कोई विवाहित पत्नी अपने पति से कोई विवाद होने के बाद में भरण पोषण मांग सकती है, मेंटेनेंस मांग सकती है, परंतु इस केस में ऐसा नहीं है क्योंकि वह महिला उसकी धर्म पत्नी नहीं है, उसकी शादीशुदा पत्नी नहीं है। परंतु माननीय न्यायालय ने, माननीय मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने माननीय पारिवारिक न्यायालय के फैसले पर मुहर लगाते हुए माना कि क्योंकि दोनों ही महिला पुरुष काफी समय से शादी की प्रकृति में एक साथ रह रहे थे और उनकी एक संतान भी हुई थी, तो ऐसी स्थिति में उस महिला को किसी भी तरह से भरण पोषण से वंचित किया जाना गलत होगा। और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने अपने इस फैसले में आधार बनाया माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिए गए कई फैसलों को भी। अब मैं आपको एक जानकारी इसमें अलग से भी देना चाहता हूं कि इस तरह से, जैसा कि इस मामले के तथ्य हैं, इसमें वे महिला और पुरुष एक तरह से लिव इन रिलेशनशिप की प्रकृति में रह रहे थे, लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। और यदि लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले दो वयस्क जो कि आपसी सहमति से रह रहे हैं, यदि उनके बीच में कोई विवाद हो जाता है और उस विवाद से पहले काफी सालों से रहते हुए यदि उनके कोई संतान भी उत्पन्न होती है, आगे चलकर कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो ऐसी स्थिति में उनके अलग होने के बाद में वह जो संतान उत्पन्न हुई है, वह संतान उस व्यक्ति, यानी कि जो कि उसका पिता ही कहलाएगा, उसके सभी प्रॉपर्टी राइट्स में बराबर का हक रखेगी। यानी कि उस बच्चे का अपने पिता की प्रॉपर्टी में बराबर का हक रहेगा, जैसे कि यदि वह किसी शादीशुदा दंपत्ति के शादी होने के बाद में उत्पन्न हुआ होता। तो यह जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, तथा साथ ही इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करें, जिससे किसी और के पास भी पहुंचे, किसी जरूरतमंद के काम आ सके। मिलते हैं एक और नई कानूनी जानकारी के साथ अपने अगली वीडियो में। नमस्कार।